Just think. बुद्धा एंड हिज धम्म। बुद्ध और उनका धम्म। भाग दूसरा, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। 1. कपिलवस्तु से राजगृह। 1. कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। 2. उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहां बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। 3. इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। 4. रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री साकी के आश्रम में रुका। उसके बाद पद्म नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका और तब रैवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर। सभी ने उसका आतिथ्य किया। 5. उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसका अनूप सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए हैं। 6. उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई वही खड़ा रह गया। वही खड़ा कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। 7. कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया। कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर का भाव न दिखाया हो। 8. जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा रहा हो। 9. उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का किसी ने कोई भी अंग देखा वह मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रह गया। 10. बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी और जहां चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। 11. राजगृह पहुंचकर उसने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। 12. कपिलवस्तु राजगृह पैदल चलकर कोई 400 मील की दूरी पर है। 13. सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल की। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.